अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ कानून व 10 मजबूत दलाइल जो अदालत में पेश किए गए। वक्फ तरमीमी बिल कानून 2025 को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.G. मसीह के बेंच ने अर्जी गुजारों के वकला की दलीलें बगौर सुने और कुछ मामलों में वजाहत के लिए सवाल भी सामने रखे। कल ज़ोहराना से कबल और फिर उसके बाद मजमूई तौर पर तकरीबन 4 घंटे की समाअत हुई, जिसमें वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कई मजबूत दलीलें पेश की गई, जिनमें से 10 अहम दलाइल झेल हैं पेश किए जा रहे हैं। दलील नंबर 1, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मऊ संघवी ने कहा कि अतिया दूसरे मज़ाहिब में भी होते हैं, लेकिन किसी मजहब के लोगों के लिए ये इंतज़ाम है कि आपको 5 या 10 साल इस मजहब पर अमल करने का सबूत दिखाना होगा। वक्फ तरमीमी कानून में मौजूदा ये सहूलत आइन आर्टिकल 140 के खिलाफ वर्जी है। दलील नंबर 2, एडवोकेट अभिषेक संघवी ने दलील पेश की कि वक्फ की रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक तरह की दहशत पैदा की जा रही है, जहां मुतअल्लिका शख्स या इदारा को बार बार रजिस्ट्रेशन कराने दफ्तर जाना होगा। संघवी ने सर्वे और उसके बाद हुकूमत की तरफ से दिए गए एदाद शुमार पर भी सवाल उठाए। दलील नंबर 3, एडवोकेट संघवी की यह दलील भी थी कि वक्फ बाय यूजर यानी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ मानी जाने वाली बेशतर जायदादों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब इन जायदादों को एक तरह से इंसाफ मांगना होगा। कोई भी आने वाले दिनों में तनाज़ा खड़ा कर सकता है और इस तरह वक्त दर्जा खत्म हो सकता है। दलील नंबर 4, एडवोकेट संघवी ने कहा कि यहाँ तक कि नई तरमीम का सेक्शन 3D चूँकि कदीम यादगारों के लिए बने कवानीन पर भी नाफिज होता है। इसका असर इन मज़ाहिब मकामात पर भी पड़ सकता है जो अब तक ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से महफूज है। किसी एक मजहब से मुंसलिक जायदाद के लिए इस तरह का इंतजाम करना आइन आर्टिकल 140 के खिलाफ वर्जी है। दलील नंबर 5, सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने अर्ज की, धनगान की तरफ से कहा गया मजहबी मुल्कियतों की तारीफ को बरतानवी दौर में नहीं बदला गया। हम एक सेकुलर मुल्क है, हमारा एक मोक्कल जो सिख है वो वक्फ करना चाहता है, लेकिन इस कानून के बाद वो क्या ऐसा कर सकता है? इस तरह अदालत ने जो भी सेकुलर फैसले अब तक दिए हैं वो एक झटके में खत्म हो जाएंगे। दलील नंबर 6, एडवोकेट धवन ने वाज़ेह किया कि वक्फ और इससे जुड़े कदीम कवानीन पर कई आईनी बेंच फैसले दे चुकी है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर कोई दूसरा। सभी मामलों में वक्फ बाय यूजर यानी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ मलकियत बने रहने का फैसला यही अदालत दे चुकी है, फिर अब ये नया क्यों? दलील नंबर 7, कपिल सिब्बल ने इसे BSIE वेबसाइट पर मौजूदा एक फहरिस्त दिखाते हुए कहा कि एक बार जब महफूज हो जाते हैं तो उसका वक्फ दर्जा खत्म हो जाता है। इसमें जामा मस्जिद संभल भी शामिल है, इसलिए कोई भी तनाज़ा उठेगा फिर इस जगह वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा। दलील नंबर 8, आज की समाअत के दौरान जब मुल्क के सेलियर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मजमूई तौर पर 3 मौज़ूआत है जिन पर रोक का मुतालबा किया है, तो सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3 मौज़ूआत नहीं, पूरे वक्त पर कब्जा का मामला है। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ का मकसद वक्त के कब्जा करना है। कानून इस तरह बनाया गया है कि वक्फ जायदादों को बगैर किसी तरीके पर अमल किए छीन लिया जाए। दलील नंबर 9, एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ जायदादों की इंतजाम का हक छीन लिया गया है। मरकजी वक्फ कौंसिल के बेशतर अरकान गैर मुस्लिम। नए कानून को दफ़ा 9 इसमें 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हैं। पहले ये भी मुस्लिम थे, अब ये भी नामजद है। दलील नंबर 10, 5 साल तक इस्लाम पर अमल करने का इल्तिज़ाम पर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने सख्त एतराज़ किया। उन्होंने कहा, किस तरह तय होगा कि मुझे इस्लाम मजहब पर अमल करता हूँ या नहीं? क्या कोई मुझसे ये पूछ कर तय करेगा कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ या नहीं, या फिर ये कोई पूछेगा कि मैं शराब पीता हूँ या नहीं? क्या इस तरह तय किया जाएगा? नाज़रीन, ये है वो 10 अहम दलीलें जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे गए थे। मुसलमान वक्फ कानून की तरफ से जो लड़ रहे हैं वकीलों ने रखा। आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके बताएं। इस तरीके का मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।